कुछ दिनों से जंगल में चोरियां कुछ ज्यादा ही होने लगी थी। किसी भी पक्षी का भोजन ना बचता था। सभी पक्षी भोजन चोरी होने के कारण बहुत परेशान थे। बंटी कबूतर यार, आज तो कमबख्त चोर मेरी मिर्ची भी चुरा कर ले गया। बोलो लाल मिर्ची उस चोर के किस काम की? यार तोते, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चोर कोई तोता ही हो और वो मिर्ची चुरा कर खा गया हो। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तोता और कबूतर बैठे ऐसे बात कर रहे थे कि वहाँ टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। अरे तोते भैया, आप क्यों रो रहे हैं? चिड़िया बहन, आज रात कोई चोर मेरी मिर्ची चोरी करके ले गया। मैं भूखा हूँ, मैं रोऊं ना तो और क्या करूँ? तोते भैया, मेरे पास ही कुछ दाने हैं, इनमें से कुछ दाने आप रख ले। तोते भैया, खा लो ये दाने, आप कैसे भूखी रहोगी? नहीं चिड़िया बहन, मुझसे ये दाने नहीं खाए जाते। मैं तो पास वाले गांव की तरफ जा रहा हूँ, शायद मुझे कहीं से मिर्ची की फसल मिल जाए। ऐसा कहते हुए हरिया तोता वहाँ से चला जाता है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी चिड़िया बहन, पहले तो कभी कभार चोरी हुआ करती थी, मगर अब तो हर रात किसी न किसी पक्षी के घोंसले से भोजन गायब हो जाता है। मैं भी इसी कारण परेशान हूँ। हम बहुत मुश्किल से भोजन ढूंढ कर लाते हैं और वो चोर कितनी आसानी से हमारा भोजन चुरा लेता है। हाँ कबूतर भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता नहीं वो चोर कौन है जिसने हमारे जंगल के पक्षियों को इतना परेशान कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ सारा दिन सोने के बाद कालू कौवा भी उठ जाता है और वो अपनी पत्नी को आवाज देता है जो अभी तक सोई हुई थी। उठो सुंदरी उठो, धंधे का टाइम हो गया है। देखो तो रात हो गई है। सुनो कालू जी, मैंने ऐसा पेट भर के भोजन खाया है कि नींद ही आए जा रही है। कालू जी, आज मुझसे नहीं जाना हो पाएगा, आप अकेले ही चले जाओ। मैं तो घर जाकर सोने लगी हूँ। लेकिन सुंदरी, आज रात जाऊं कहाँ, इतना तो बताती जाओ। अरे बुलबुल के घोंसले में, और कहाँ, आज बुलबुल की ही तो बारी है। ऐसा कहते हुए सुंदरी कौवी अपने घर और कालू कौवा बुलबुल की तरफ चला जाता है। अरे वाह रे किस्मत, मीठे मीठे अमरूद, वाह। और मोटी बुलबुल भी सोई हुई है, मुझे समय जाया नहीं करना चाहिए। ऐसे कहते हुए कालू कौवा बहुत आसानी से बुलबुल के अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन बुलबुल रोती हुई नदी पर जाती है। अरे चिड़िया बहन, अरे टुनटुनी चिड़िया बहन, मेरे अमरूद चुरा ले गया कोई चोर। क्या कि आज फिर से वो चोर जंगल में आया था? 2 अमरूद थे मेरे पास, मैंने रखे थे कि सुबह नाश्ते में खाऊंगी। जैसे ही सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे घोंसले में कुछ भी नहीं था। ऐसा कौन कर सकता है? वो तो कोई ऐसा जालिम चोर है जिस घर में जाता है कुछ भी नहीं छोड़ता, सब उठा कर ले जाता है। फिर कालू कौवा सुंदरी कौवी फिर से पेट भरकर खाना खाते हैं और पहाड़ों पर जाकर सो जाते हैं। वो दिन में सोते और रात में पक्षियों के घरों में चोरियां करते। ऐसे उन पर किसी भी पक्षी को शक भी नहीं होता। उस रात वो टुनटुनी चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। वो पति पत्नी दोनों छुपकर टुनटुनी चिड़िया के घर की खिड़की में से देखते हैं। अरे कालू, तुम यहीं बैठो, मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर में घुस जाती है और टुनटुनी चिड़िया का सारा ही भोजन उठाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो सीधा अपना घर जाते हैं और जाकर मजे मजे से भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जैसे ही सुबह उठती है उसकी तो जान ही निकल जाती है। अरे कुकू, अरे सुनहरी, कुकू उठो, उठ जाओ बच्चों, हमारे घर में चोरी हो गई है। कोई चोर हमारा सारा भोजन उठा कर ले गया है। हे भगवान, पता नहीं कौन कमबख्त चोर है जो पक्षियों को इस तरह परेशान कर रहा है। मम्मा, चोर हमारे घर में ही आ गया। मम्मा, तो इस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। अगर वो चोर न पकड़ा गया तो सभी पक्षी भूखे रहेंगे और वो चोर सबका भोजन चुराता रहेगा। लेकिन सुनहरी बेटा, परंतु हम कैसे पकड़े उस कमबख्त को? आता भी तो गहरी रात में है जब हम सब सोए हुए होते हैं। मम्मा, मैं पकड़ूंगी, मेरे पास इसका एक उपाय है। बस आप यही समझे कि आज वो चोर पकड़ा जाएगा। ऐसा कहते हुए सुनहरी अपने घर से निकलती है। वो अपने दोस्त के पास जाती है। मोंटू, यार आज रात मुझे अपना सीसीटीवी कैमरा तो दो। यार हम
जंगल में कोई चोर घुस आया है। सभी पक्षी बहुत परेशान हैं और आज तो वो चोर हमारे ही घर का सफाया कर गया। सारा ही भोजन चुरा कर ले गया वो चोर कमबख्त। फिर सुनहरी अपने दोस्त से सीसीटीवी कैमरा लेकर वापस आ जाती है। मम्मा, आप ये बताएं कि आपके ख्याल में चोर आज कहाँ चोरी करेगा? सुनहरी बेटा, मुझे पूरा विश्वास तो नहीं है, मगर हो सकता है आज वो चोर बंटी कबूतर के घर में जाए, क्योंकि बुलबुल तोते के घर में तो चोरी हो गई। अब बारी तो कबूतर की ही बनती है। फिर सुनहरी अपने घर से निकलती है और बंटी कबूतर के घर के सामने वाले पेड़ पर सीसीटीवी कैमरा लगा देती है और वो वापस घर आ जाती है। मम्मा, मैंने कबूतर अंकल के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। आज तो वो चोर पकड़ा ही जाएगा। सुनहरी बेटा, क्या सीसीटीवी कैमरे से सब पता चल जाता है? मम्मा, अब आप आराम से सो जाएं और फिर सुबह देखना मैं आपको चोर दिखाऊंगी कि कौन है हमारे जंगल का चोर। रात भी हो जाती है। कालू कौवा सुंदरी कौवी भी उठ जाते हैं और जल्दी जल्दी बंटी कबूतर के घोंसले की तरफ जाते हैं। बंटी कबूतर सोया हुआ था और सुंदरी आहिस्ता से बंटी कबूतर की तरफ देखती है और फिर कालू कौवा चुपके से बंटी कबूतर के फल उठाता है और वो दोनों भाग जाते हैं। दूसरे दिन सुनहरी सब पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें सीसीटीवी कैमरे की वीडियो दिखाती है। अरे, ये तो कालू कौवा सुंदरी कौवी है। चलो दोस्तों, अब हम इन सबको सबक सिखाते हैं जाकर। फिर वो सब पहाड़ों पर जाते हैं जहाँ कालू कौवा सुंदरी कौवी सोए हुए थे। काले कौवे कहीं के, हम भी कहीं ये चोर कौन है? ये सब देखकर कालू कौवा सुंदरी कौवी भी उठ जाते हैं। क्यों क्यों क्या हुआ आप सब यहाँ? अरे टुनटुनी बहन, क्यों आए हो यहाँ पर? अभी बताते हैं हम तुमको, हम यहाँ क्यों आए हैं, चोर कहीं के। फिर सभी पक्षी कालू कौवे सुंदरी कौवी की खूब पिटाई करते हैं। उन दोनों को अपने लालच की सजा मिल जाती है। तूने मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा छुरा घोंपा, निकल जा मेरे घर से। तू अब यहाँ नहीं रह सकती। माँ जी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालिए। इतनी रात के समय मैं कहाँ जाऊँगी? जहाँ तुझे जाना है तू जा, लेकिन अब तू इस घर में एक पल और एक मिनट नहीं रुक सकती। बबली कबूतरी घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। आखिर बबली ने अपनी बहू को इतनी रात के समय घर से बाहर क्यों निकाला? आखिर टुनटुनी चिड़िया ने क्या किया था जिसकी वजह से उसकी सास बबली इतने गुस्से में थी? आइए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। पिताजी, पिताजी, कहाँ हैं आप? अरे क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो, मेरी बॉल टूटी हुई है। ये सब मुनमुनी ने ही किया होगा। उसको मैंने मना किया था कि मेरी बॉल से ना खेले। मुनमुनी, कहाँ हो तुम? अरे जल्दी यहाँ पर आओ। आ गई पिताजी। क्या हुआ? पिताजी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? अरे तुमने टुनटुनी की बॉल क्यों तोड़ी जब उसने तुम्हें मना किया था खेलने के लिए? लेकिन मैंने बॉल नहीं तोड़ी, इसे कोई गलतफहमी हुई है। झूठ मत कहो, मैंने तुम्हें खुद देखा था। अरे बस करो, बहुत हुआ। हर रोज तुम दोनों के झगड़े देखकर मैं परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैंने तुम दोनों की शादी का फैसला किया है। लेकिन पिताजी, हमारी शादी कितनी जल्दी क्या है? अरे तुम्हारे जुड़वा होने से मैं परेशान हो गया हूँ, इसलिए तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा घर देखकर उन दोनों बहनों की शादी एक ही घर के दो चिड़ों से करवा देता है। बेटी टुनटुनी, तुम बहुत समझदार हो। अपना और अपनी बहन मुनमुनी का ख्याल रखना। दोनों विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद टुनटुनी चिड़िया घर की जिम्मेदारी को संभालना शुरू कर देती है। वहीं मुनमुनी जब देखो टीवी या बाहर घूमना और रात को देर से घर आना करती रहती है। एक दिन उसकी सास बबली रात को पानी पीने के लिए उठती है। अरे ये क्या, घोंसले में तो पानी ही नहीं है। एक काम करती हूँ, रसोई से जाकर ले आती हूँ। बबली अपने घोंसले से रसोई में जा रही होती है कि तभी उसे घर के दरवाजे से मुनमुनी आती हुई नजर आती है। अरे ये इतनी रात गए, मुनमुनी कहाँ से आ रही है? बबली उसे देखती ही रह जाती है, जिसके बाद मुनमुनी चिड़िया चुपचाप अपने घोंसले में चली जाती है। बबली अपने मन में सोचती है, इतनी रात को ये कहाँ से आ सकती है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कल सुबह ये बात मुझे पूछनी ही होगी। अगले दिन सवेरा होते ही
जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया रसोई में जाकर नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। तभी बबली रसोई में आती है और टुनटुनी चिड़िया पर डंडा मारकर उससे कहती है, क्योरी बदचलन चिड़िया, क्या तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं? आधी रात के समय तू कहाँ से आ रही थी? मैंने खुद तुझे अपनी आंखों से देखा है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? भला मैं रात को कहीं क्यों जाऊंगी? मैं तो अपने घोंसले में ही थी। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो गोलू जी से पूछ लो। झूठ मत बोल मुनमुनी, मैं जानती हूँ तू ही थी। अरे मैंने खुद तुझे भोलू के घोंसले में जाते हुए देखा था। टुनटुनी चिड़िया को ये सब समझने में देरी नहीं लगती कि उसकी बहन ने उसे दोबारा से फंसाया है। ऐसा नहीं है माँ जी, मेरी बातों का विश्वास मानो। मैं मुनमुनी नहीं टुनटुनी हूँ। तभी वहाँ पर मुनमुनी पहुँच जाती है। अरे बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? टुनटुनी तो मैं ही हूँ। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मुनमुनी चिड़िया के मुंह से ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरान रह जाती है। ओहो, तुम दोनों ने मुझे पागल बना रखा है। माँ जी, आप मेरा विश्वास कीजिए। कल रात मैं नहीं, ये मुनमुनी रात के समय आई थी। लेकिन कल रात वाले जूते तो तूने अभी पहने हुए हैं। इसका मतलब तू ही मुनमुनी है। नहीं माँ जी, ये तो मुझे मुनमुनी ने सुबह सुबह ला कर दिए थे। मुनमुनी ये नहीं तू है। तू इस बेचारी भोली भाली टुनटुनी चिड़िया को बदनाम करना चाहती है। दोनों की हम शक्ल होने की वजह से बबली कबूतरी को कुछ समझ में नहीं आता, जिसके बाद वो अपना सर पकड़कर वहाँ से निकल जाती है। अरे ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही गलती कर दी अपने बेटों की शादी इन जुड़वा बहनों से करवाकर। मुनमुनी बहुत चालाक होती है। वो हर बार की तरह इस बार भी अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया को फंसा देती है, जिसकी वजह से रात के समय बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया आधी रात को बारिश में भीगते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके चलते कुछ ही दिनों बाद मुनमुनी चिड़िया धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। अरे ओ बुड्ढी, क्या कर रही है तू? चल जल्दी से घर के काम कर ले। बहुत मुफ्त की रोटी तोड़ ली। हाय हाय बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? इतनी संस्कारी होकर तुझे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। ओए बबली, रात की चाटी हुई कटोरी, तू मुझे पाठ पढ़ाना बंद कर। जा और घर के काम कर, नहीं तो ऐसा हाल कर दूंगी कि जिंदगी में कभी उठने चलने बैठने लायक नहीं बचेगी। मुनमुनी चिड़िया की बातें सुनकर बबली कबूतरी को यकीन आ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसने टुनटुनी चिड़िया को मुनमुनी समझकर घर से बाहर निकाल दिया। ये मैंने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? अपनी बहू को वापस कैसे लेकर आऊं? इस मुनमुनी चिड़िया ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। एक दिन बबली कबूतरी सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। वहीं उसे टुनटुनी चिड़िया दिखती है और उससे माफी मांगती है। बहू टुनटुनी, मुझे माफ कर दे। अब तू चल घर मेरे साथ, मैं सबको सच बताऊंगी। चलिए माँ जी, आज मेरा सही फैसला लेने का वक्त आ गया है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली के साथ उसके घर आती है, जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया पूरी सच्चाई गोलू चिड़ा और भोलू चिड़ा को बताती है। और अब वो अपनी बहन मुनमुनी से कहती है, बहन, मैं तुम्हें कोई सजा तो नहीं दे सकती क्योंकि तुम मेरा ही खून हो। मैं अपने पति और अपनी सास को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। रुको भाभी, मैं इस बदचलन चिड़िया के साथ नहीं रहना चाहता। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ये सब देखकर मुनमुनी चिड़िया की आंखें भर आती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, जिसके बाद वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। गलती करने वालों को एक दूसरा मौका देना चाहिए। क्या मुझे एक मौके का कोई अधिकार नहीं? टुनटुनी उसकी बात मान लेती है और उसे एक आखिरी मौका दे देती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी उसी घर में रहने लगता है। धीरे धीरे मुनमुनी चिड़िया पहले से बिल्कुल बदल जाती है और अपनी बहन के साथ प्यार से रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, टुनटुनी की जुड़वा बहन का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये कौन है? टुनटुनी चिड़िया, ये तू है ना? करमजली फिर से भागने की कोशिश कर रही है। रुक जरा, और तेरे पर ही काट दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे उड़ती है यहाँ से।
टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि अनाथालय की केयर टेकर सुंदरी कौवी जो कह रही थी वो कर भी सकती थी, और ये टुनटुनी चिड़िया के पास आखिरी मौका था, इसलिए वो फौरन उठी और उड़ने लगी। गिरने की वजह से उसके पर में चोट लगी थी, लेकिन आराम से ज्यादा वहाँ से उड़ना जरूरी था टुनटुनी चिड़िया के लिए। ए टुनटुनी चिड़िया रुक जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो कोई है भी नहीं सुंदरी, मैं अब तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया आजाद हो गई। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया एक घने पेड़ की छांव में बैठ गई। तभी उसे कालू कौवे की याद आई और वो पुरानी यादों में खो गई। ए कौन है तू? मेरा नाम टुनटुनी है। मेरे माँ बाबा की तूफान में मौत हो गई। अच्छा, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। तुझे यहाँ खाने और पहनने को भी मिलेगा। ये सच है ना मालकिन? हाँ, ये सब मिलेगा और उसके लिए तुझे काम भी करना पड़ेगा, समझी ना? हाँ मालकिन। ए कालू, ले जा इसे और समझा देना सारा काम। कालू कौवा एक पर से अपाहिज था। वो अनाथालय में पहले से ही था, इसलिए वहाँ के बारे में सब कुछ जानता था। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह किसी नरक से कम नहीं है। ये क्या कह रहे हो भैया? ये तेरे और मेरे जैसे अनाथ पक्षियों को यहाँ रख लेते हैं और फिर उनसे जानवरों की तरह काम करवाते हैं, और काम न करो तो बहुत मारते भी हैं। ये देख मेरे पैर पर क्या हाल किया है इन सभी ने। अगर ये बात है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, अभी जा रही हूँ। नहीं, अभी नहीं, रात को कोशिश करना, मैं जब इशारा करूँ तब। कालू कौवा मदद करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी टुनटुनी चिड़िया उस अनाथालय से भाग नहीं पाती। कभी बबली कबूतरी तो कभी सुंदरी उसे पकड़ ही लेती थी, फिर उसे बहुत बुरी तरह मारती थी। सुंदरी कौवी अनाथालय की आड़ में बच्चों से जी तोड़ मजदूरी करवा रही थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पेड़ की डाल पर रो रही थी, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी और खाना भी किसी ने नहीं दिया। तभी कालू टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मत रो टुनटुनी, तू मेरे चावल ले ले। तो फिर तुम क्या खाओगे भैया? तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो मैंने ना रसोई में ये चावल पकाते हुए चुपचाप थोड़े से खा लिए थे। मेरा पेट भरा हुआ है, ले तू खा ले। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि कालू झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसने टुनटुनी का दिल रखने के लिए उसके प्लेट से थोड़े से चावल ले लिए। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों ही अनाथ थे, लेकिन यहाँ वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे और भाई बहन भी। टुनटुनी, अच्छा मौका है, सुंदरी सो रही है, जा अभी उड़ जा। भैया तुम भी चलो ना। नहीं टुनटुनी, मैं अभी नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उड़ नहीं सकता। तू जा और सीधे पुलिस के पास जाना, फिर तू मुझे यहाँ से ले जाना, तब तक मैं तेरा इंतजार करूँगा। अचानक चिड़ियाओं की आवाज से टुनटुनी चिड़िया अपने ख्यालों से बाहर आ गई। कालू भैया, मैं जरूर वापस आऊंगी। सुबह हो चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया सीधा पुलिस स्टेशन गई और वहां जाकर उसने सुंदरी के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस इंस्पेक्टर कड़कनाथ ने फौरन एक्शन लिया और अपनी टीम के साथ उन्होंने बिना देर किए सुंदरी के अनाथालय पर छापा मार दिया। टुनटुनी चिड़िया भी उनके साथ ही थी। सारे पक्षी एक एक करके अनाथालय से बाहर आ गए, लेकिन कालू कौवा नहीं था। कालू भैया कहाँ हो आप? अरे पिंकी रुक, कालू भैया कहाँ है? टुनटुनी दीदी, कल जब आप यहाँ से भाग गयी तो सुंदरी बहुत गुस्सा हो गई। उसे पता चल गया था कि कालू भैया ने ही आपकी भागने में मदद की थी, इसलिए उसने कालू भैया को बहुत मारा, इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। वो वहाँ रसोई में है। टुनटुनी चिड़िया रसोई में पहुँची। उठो भैया, मैं आ गई तुम्हें लेने। भैया चलो मेरे साथ, उठो ना भैया। अब कालू कभी नहीं उठेगा, ये हमेशा के लिए भगवान के पास जा चुका है। उस दिन टुनटुनी चिड़िया इतना रोई जितना शायद अपने माँ बाप की मौत पर भी नहीं रोई थी। इंस्पेक्टर कड़कनाथ ने सुंदरी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें उनके किए की सजा मिल गई। ऐसे ही कुछ समय बाद टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में निकल जाती है और जल्दी उसे एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम मिल जाता है। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया खूब मेहनत करती है और अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।
तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, अनाथालय के केयर टेकर का क्या नाम था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हिमाचल गांव की मुखिया कड़कनाथ अपने बेटे कालू कौवे से बहुत परेशान रहते थे। कालू अपने पिता के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता था, बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना और खाली समय मिले तो सोते रहना। कड़कनाथ मुखिया को इसी बात की चिंता रहती थी कि कालू पर कभी गाँव को संभालने की जिम्मेदारी आई तो वो कैसे जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। इसलिए एक दिन गुस्से में आकर कड़कनाथ कालू से बोला, कालू, तू कब तक इस तरह निठल्ला घूमता रहेगा? तेरी उम्र के कौवे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं या फिर अपने पिता के साथ गांव की पंचायत में बैठते हैं। पर तुझे मैं कह कर थक गया, तू भी कुछ काम कर लिया कर। पर तेरे कान में तो जू तक नहीं रेंगती। मैंने फैसला किया है, अब तुम गाँव में तभी आओगे जब कुछ काम धंधा सीख जाओगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अकेला कौवा कहाँ कहाँ भटकेगा। माँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं पतंग उड़ाने बबलू के घर जा रहा हूँ। खबरदार, जो पतंग उड़ाने गए मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम कल सुबह काम की तलाश में जाओगे और कोई काम सीख कर ही लौटोगे। कड़कनाथ ने जबरदस्ती कालू कौवे को काम ढूंढने भेज दिया ताकि वो एक जिम्मेदार कौवा बनकर आ सके। कालू काम की तलाश में निकल तो पड़ा, पर उसका मन बिल्कुल नहीं था। उड़ते उड़ते कालू एक जंगल में पहुंचा। वहाँ एक पेड़ के नीचे साधु महाराज तपस्या में बैठे दिखाई दिए। कालू ने देखा एक काला नाग साधु बाबा को डसने वाला है। उसने कुछ भी देरी न करते हुए झट से नाग को उठाया और एक और फेंक दिया। शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। उन्होंने नाग को झाड़ियों से भागते देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। आओ मेरी कुटिया में चलो, वहाँ चलकर बात करते हैं। बाबा, आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है। ये तो बांस से बनी हुई है। बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद बनाई है। बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। बाबा, क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके पास रह सकता हूँ? हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। कालू साधु बाबा के साथ ही रहने लगा। वो साधु बाबा की बहुत सेवा करता था। वहाँ पर कालू कौवे ने बांस से घर बनाना सीखा। एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना है। अब तुम्हारा भी अपने गांव लौटने का निश्चित समय आ गया है। पर बाबा, मुझे तो मेरे पिताजी ने कहा था जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं गाँव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया बेटा। तुमने बांस के घर बनाने सीखे हैं, वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाना और वहाँ पर तुम जल्दी ही बांस के घर बनाना शुरू कर देना। बस ये काम है, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगवाकर पूरे गांव में बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। पता नहीं इस कौवे को मैंने काम धंधा ढूंढने भेजा था, पर ये तो बांस के घर बनाने में लग गया है। देखने में घर कितना सुंदर और मजबूत है। पर ये घर किस काम के? यहाँ कौन रहेगा? हैं? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद है और ये फिजूल की मेहनत कर रहा है। कालू कुछ ही दिनों में पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना लेता है। मानसून आ चुका था और हिमाचल गांव में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक शाम पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे हिमाचल गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। हिमाचल के साथ साथ आसपास के बहुत से गांव बाढ़ में डूब रहे थे। हिमाचल गांव के पक्षी हाहाकार मचाने लगे। तभी उन्हें गांव में बने बांस के घर दिखाई दिए, जो काफी ऊंचे बने हुए और उन बांस के घरों की छत तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरे गांव ने बाढ़ से बचने के लिए कालू के द्वारा बनाए गए बांस के घरों में शरण ली। कड़कनाथ भी अपने बेटे कालू और अपनी पत्नी सुंदरी के साथ उसी बांस के घर में शरण लेता है। बापू, मुझे साधु बाबा ने बोला था कि वक्त आने पर ये बांस के घर बहुत काम आएंगे और आज हमारा पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। गांव में एक एक घर बाढ़ में डूब गया है, पर ये बांस के बने घर नहीं डूबे। हमारा पूरा गांव सुरक्षित है। हाँ कालू बेटा, तुमने तो सचमुच अपने गांव के लिए जो किया है वो मैं भी नहीं कर सकता। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया। गांव वालों ने कालू की बहुत तारीफ की और फिर कालू खुशी खुशी अपने गांव में रहने लगा।
तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, साधु बाबा कालू कौवे को क्या काम सिखाते हैं? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर पक्षियों के घरों में पानी पहुंचाने का काम करता था। दोनों पति पत्नी निसंतान थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी थी। अरे टुनटुनी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? देखो ना जी, ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ बैठकर इनकी प्यारी प्यारी हरकतों को देख रही थी। पता नहीं भगवान मुझसे क्यों रूठा है। शादी के कई साल बाद भी मैं माँ नहीं बन पाई। अरे तो चिंता क्यों करती है? देखना एक न एक दिन तेरी भी सूनी गोद भर जाएगी। बस ऊपर वाले पर तो भरोसा रख। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन बंटी कबूतर पानी लेकर एक पक्षी के घर जाता है। काकी, ओ हरी काकी, पानी लेकर आया हूँ। हरी काकी पानी लेकर अंदर रखने चली जाती है। अंकल, आप कहाँ रहते हो? आपका भी घर मेरे घर की तरह बड़ा है। अरे नहीं बिटिया, हम गरीब हैं। हमारा तो टूटा फूटा घोंसला है। तभी हरी काकी वहाँ आ जाती है। टूनी, कितनी बार तुमसे कहा है कि अनजान लोगों से बात नहीं करते। ये पक्षी इसी तरह बच्चों से मेल जोल बढ़ाकर उन्हें चुरा लेते हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं काकी? मैं आपको बच्चा चोर दिखाई दे रहा हूँ? वो सब मैं नहीं जानती, तुम अब जाओ यहाँ से। हरी काकी की ऐसी बातें सुनकर बंटी कबूतर बहुत दुखी हो गया था। वो दुखी मन से घर लौटा। क्या हो गया जी? रोज तो आप हंसते हुए घर आते हैं। आज आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? किसी ने आपको कुछ कहा है क्या? बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को हरी काकी की कही हुई बातों को बताता है। ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने आपको पिता बनने का सुख नहीं दिया। अगर आज मैं माँ बन गई होती तो आपको इस तरह सुनना नहीं पड़ता। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन टुनटुनी को उल्टियाँ होने लगी। बंटी कबूतर तुरंत टुनटुनी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया, तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर, आप सच कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ टुनटुनी, मैं सच कह रही हूँ। बंटी, अब तुम इसे लेकर घर जाओ और इसका ध्यान रखो। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर लौट आते हैं। एक सप्ताह बाद टुनटुनी 12 अंडे देती है। एक साथ इतने अंडे देखकर टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है। अरे सुनते हो जी? कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। मैं 12 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। भगवान ने एक ही बार में मेरी खाली झोली 12 बच्चों से भर दी। बंटी कबूतर भी एक साथ 12 अंडे देखकर खुश हो जाता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अंडों की देखभाल करते हैं और एक दिन अंडों से बच्चे बाहर निकल आए। इस तरह टुनटुनी चिड़िया का पूरा घर बच्चों से भर गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। इधर आइए जी, ये बच्चे बहुत शरारती हैं। इन्हें संभालने में मेरी मदद करिए, कहीं बारिश में भीग न जाएं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर ये भीग गए तो बीमार पड़ जाएंगे। दोनों पति पत्नी बच्चों को संभालने लगते हैं। अचानक टुनटुनी चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी कर, हमें सभी बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह पे जाना होगा। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये घोंसला कब टूट जाए पता नहीं। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया और बच्चों को अपने पानी ले जाने वाले ठेले पर बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाने लगता है। जंगल में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा था। अचानक बंटी के हाथ से ठेला छूट जाता है और वो पानी में बहने लगता है। टुनटुनी, बच्चों का ख्याल रखना। इधर टुनटुनी और उसके बच्चे भी पानी में बहे जा रहे थे। तभी बचाव दल वाले उन्हें देखते हैं और बचा लेते हैं। डर के मारे टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो गई। टुनटुनी, उठो, आंखें खोलो, ये देखो बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अपने पति की आवाज सुनकर टुनटुनी आंखें खोल देती है और सभी को सुरक्षित पाकर खुश हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, टुनटुनी कितने अंडे देती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
आगरा के एक छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी बुलबुल के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौआ जंगल में मैगी बेचने का ठेला लगाया करता था। कालू की बनाई हुई मैगी बच्चों को बहुत पसंद थी। कुछ दिनों पहले अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और एक दिन उसकी मौत हो गई। तब घर चलाने के लिए टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति के ठेले पर मैगी बेचने का काम शुरू किया, लेकिन उसकी बनाई हुई मैगी बच्चों को पसंद नहीं आती थी। आंटी, आपकी मैगी में वो स्वाद नहीं जो कालू अंकल की बनाई मैगी में होती थी। चल रे गोलू, हम कहीं और चलकर मैगी खाते हैं। बच्चों, बताओ तो सही, मेरी बनाई मैगी में क्या कमी है? हम आपको क्यों बताएं? आप खुद ही अपनी बनाई हुई मैगी खाकर देख लो। इतना कहकर सभी बच्चे पास वाले मैगी के ठेले पर मैगी खाने चले जाते हैं। शाम तक जब टुनटुनी चिड़िया की मैगी नहीं बिकी तो दुखी मन से वो घर लौट आई। उसी जंगल में बबली कबूतरी भी अपनी बेटी लूसी कबूतरी के साथ रहती थी। वो मटका बनाकर बेचा करती थी। आजकल उसके मटके का भी धंधा ठीक से नहीं चल रहा था। पक्षी एक मटका खरीदने के लिए बहुत मोल भाव करते थे, जिससे बबली कबूतरी को मिट्टी के मटके की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब वो मटके बेच रही थी, तभी उसकी बेटी लूसी उससे कहती है, माँ, मुझे मैगी खानी है। बहुत दिन हो गए तुमने मुझे मैगी नहीं खिलाई। मुझे कुछ पैसे दो, मैं टुनटुनी आंटी से मैगी खरीद कर खाऊंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक मेरी बोनी नहीं हुई। पता नहीं आज ये मटके बिकेंगे भी या नहीं, और तुझे मैगी खाने की सूझ रही है। कहाँ से पैसे दूं मैं तुझे? अपनी माँ की डांट खाकर लूसी रोने लगती है। उसका रोना टुनटुनी चिड़िया से देखा नहीं गया। वो मैगी लेकर लूसी के पास आती है। ये ले लूसी बेटा मैगी, तुझे मेरी बनाई मैगी बहुत पसंद है ना? खा ले, अगर तुझे और चाहिए तो आकर ले लेना। टुनटुनी बहन, मेरी बेटी को मैगी मत दो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। सुबह से बैठी हूँ, अभी तक एक भी मटका नहीं बिका। तू मेरी बेटी को उधार की मैगी देकर उसे मत बिगाड़। कोई बात नहीं बबली बहन, मैं मैगी के पैसे नहीं मांग रही हूँ। वैसे भी मेरी मैगी खाने बहुत कम पक्षी आते हैं। वही हाल तो मेरा भी है टुनटुनी बहन। जल्दी कोई मिट्टी के मटके खरीदता ही नहीं। जो भी आता है दाम पूछकर चला जाता है। पता नहीं हमारे हालात कब सुधरेंगे। टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी आपस में बातें करने लगती हैं। उधर लूसी मैगी खाकर कहती है, टुनटुनी आंटी, आपके हाथ की बनाई मैगी बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी बुलबुल को बबली कबूतरी की मटके के बारे में बताती है और कहती है, बेटा, बबली कबूतरी की हालत बिल्कुल हमारी तरह है। फर्क इतना है, वो मिट्टी से मटके बनाती है और मैं मैगी बनाती हूँ। दोनों के पास ग्राहक नहीं है। माँ, मैंने बाजार में मटका बिरयानी, मटका कुल्फी बिकते देखा है। क्यों ना आप भी मटका मैगी बेचना शुरू कर दो। अगर पक्षियों को मटका मैगी पसंद आ गया तो बबली आंटी को भी फायदा होगा। बुलबुल बिटिया, तेरी बात तो सुनने में अच्छी लग रही है। मैं अभी जाकर बबली कबूतरी से कुछ मिट्टी के मटके लेकर आती हूँ। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी बुलबुल के साथ मिलकर मटका मैगी बेचने लगती है। आओ बच्चों, आओ, मटका मैगी खाओ। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर पक्षियों के बच्चे उसके ठेले के पास आते हैं और टुनटुनी से मटका मैगी खरीदकर खाने लगते हैं। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया की मटका मैगी की बिक्री बढ़ जाती है। साथ में बबली कबूतरी के मटके की भी अच्छी कीमत मिलने लगती है। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, मिट्टी के मटके कौन बेचता था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत समय पहले हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति कालू कौआ नशेड़ी था। वो दिन रात टुनटुनी से झगड़ा किया करता था। घर चलाने के लिए टुनटुनी चिड़िया अपने आस पड़ोस के पक्षियों के घर काम करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जब शाम को काम करके घर वापस लौटती है तो देखती है कालू कौआ घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। टुनटुनी, मुझे कुछ पैसे दे दे। तुम कैसे पति हो? तुम्हें कमाकर मुझे देना चाहिए
उल्टा मुझसे पैसे मांग रही हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। कम बखत, तू मुझसे जबान लड़ाती है। चल जल्दी से मुझे पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। कालू कौआ टुनटुनी को पीटने लगता है और उससे पैसे छीन कर चला जाता है। ये सब देखकर उसकी दोनों बेटियां जोर जोर से रोने लगती हैं। हे भगवान, तूने ये मेरी कैसी किस्मत दी है। मुझे ऐसा पति क्यों दिया। इसे अपने घर परिवार की जरा भी चिंता नहीं। आज मैं मालकिन से पैसे मांग कर लाई थी कि घर का राशन लेकर आऊंगी, लेकिन इस कमबख्त ने सारे पैसे छीन लिए। अब मैं अपनी बेटियों को क्या खिलाऊंगी। तभी टुनटुनी की बेटी टूनी चिड़िया उससे खाना मांगने लगती है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भी खाने को दो। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं कहाँ से तुझे खाना दूँ। तेरे पापा ने सारे पैसे मुझसे छीन लिए, अब तो मैं राशन भी नहीं ला सकती। तभी टुनटुनी की छोटी बेटी पिंकी ग्लास में पानी लेकर आती है। दीदी, ये लो पानी पी लो। मैंने भी पानी पी लिया। नहीं, तू ले जा यहाँ से, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे तो खाना ही खाना है। बेटा, मैं अभी हरी काकी के यहाँ जाकर तुम दोनों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया हरी काकी के घर भोजन लाने के लिए जाती है। हरी काकी, मेरी दोनों बेटियाँ भूखी हैं और भूख से रो रही हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भोजन बचा है तो मुझे दे दो, मैं अपनी बेटियों को खिला दूंगी। टुनटुनी बहन, तुम अपने पति से क्यों नहीं काम करने को कहती? दिन भर तुम्हारा पति शराब के ठेके पर बैठा रहता है। मैं उससे कहकर थक गई, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं। आज जब मैं अपनी मालकिन से पैसे मांग कर लाई तो सारे पैसे छीनकर शराब पीने चला गया। उसने आज मुझे बहुत मारा भी। ऐसा कब तक चलेगा टुनटुनी बहन? मैं तो कहती हूँ ऐसे पति को तुम छोड़ क्यों नहीं देती? भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, तुम अपना काम करती हो और तुम्हारा पति तुम पर अत्याचार करता है। तुम अपनी बेटियों को क्या भविष्य दे पाओगी? मेरी तुमको एक सलाह है, अगर तुम अपना एक अलग घर बनाकर अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताओ और उन्हें भी अच्छा भविष्य दो। हरी काकी टुनटुनी चिड़िया को भोजन देती है। अच्छा काकी, अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटियाँ मेरे इंतजार कर रही होंगी। टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर घर आती है। आओ बच्चों, आकर भोजन कर लो। मैं हरी काकी से भोजन मांग कर ले आई। कम बखत, तुम मोहल्ले में जाकर मेरी शिकायत करती है और जाकर पड़ोसियों से खाना मांग कर खाती है। अपनी इन बेटियों को अभी और इसी वक्त लेकर मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर में तुम जैसी भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटियों को घर से बाहर निकाल देता है। बच्चों चलो, हम लोग अपना एक अलग घर बनाकर उसमें आराम से रहेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे पहुंचती है, जहां पर बहुत सारी मिट्टी थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ मिलकर मिट्टी को इकट्ठा करती है और उससे एक प्यारा सा घर बनाने लगती है और उस घर के ऊपर लकड़ी की चादर लगा देती है, जिससे बारिश से भी उसका घर बना रहे। तभी थोड़ी देर बाद जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। आओ बच्चों, मिट्टी का घर तैयार है। अब से इसी मिट्टी के घर में रहकर हम लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे और ये घर हमें बारिश से भी बचा लेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। राजस्थान के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी पिंकी। कालू कौवे की एक चाय की दुकान थी। एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, सुनते हो जी, अपनी पिंकी 5 साल की हो गई है, इसका दाखिला किसी स्कूल में करा दो। दिन भर शैतानी करती रहती है, मुझे भी घर का काम करने नहीं देती। स्कूल जाएगी तो कुछ पढ़ना लिखना सीखेगी। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं सरकारी स्कूल में पिंकी का दाखिला करा देता हूँ। अगले दिन पिंकी चिड़िया का दाखिला स्कूल में हो जाता है और वो स्कूल जाना शुरू कर देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इसी बीच टूनी चिड़िया एक और बच्ची की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपनी छोटी बेटी टुनटुनी को भोजन करा रही थी, तभी वहाँ पिंकी चिड़िया आती है। माँ, मुझे स्कूल जाना है, मेरा बैग कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा है। पिंकी, कमरे में जाकर ठीक से देख, तेरा बैग वहीं पड़ा होगा। अब तू बड़ी हो गई है, अपना सामान ठीक से रखा कर, कब सीखेगी तू? टूनी टुनटुनी चिड़िया को वहीं छोड़कर पिंकी का बैग देने कमरे में जाती है।
ये देख, यहाँ सामने ही तो तेरा बैग पड़ा है और तू मुझे जानबूझकर तंग करती है। तुझे पता है ना, तेरी बहन अभी छोटी है, मुझे उसकी देखभाल करनी जरूरी है। माँ, जब से टुनटुनी इस घर में आई है तुम केवल टुनटुनी से ही प्यार करती हो, तुम्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं। अरे तू ये कैसी बातें कर रही है, वो तेरी छोटी बहन है। चल अब जल्दी से स्कूल जा। पिंकी चिड़िया रास्ते में स्कूल जाते समय सोचती है किसी तरह वो अपनी छोटी बहन को मार डालेगी। एक दिन टूनी अपने पति का भोजन लेकर उसकी दुकान पर जा रही थी। पिंकी, मैं तेरे पापा को भोजन देने जा रही हूँ, तुम टुनटुनी का ध्यान रखना। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने की थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया उसके पास आती है। दीदी, मुझे भूख लगी है, माँ कहाँ है? तूने मुझे फिर से दीदी कहा। कई बार मैंने तुझसे कहा है कि तू मुझे दीदी मत कहा कर। चल भाग यहाँ से। इस तरह 2 साल गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक सीढ़ियों पर से गिरकर टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? माँ, क्या हो गया तुम्हें? दीदी, माँ को क्या हो गया है? तू मनुष्य है, ये सब तेरे ही कारण हुआ है। तेरे ही कारण मेरी माँ की मौत हुई है। इतना कहकर पिंकी अपनी बहन टुनटुनी को जोर जोर से पीटने लगती है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे आज मार डालूंगी। पिंकी, तू इस नन्ही जान को क्यों पीट रही है? इसमें इसकी क्या गलती? सब इसी की गलती है, इसी के चलते माँ की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद कालू टुनटुनी चिड़िया का भी दाखिला पिंकी के स्कूल में करवा देता है। दोनों बहनें अब साथ ही स्कूल जाने लगती हैं। पिंकी चिड़िया अब भी उससे बहुत नफरत करती थी। एक दिन जब पिंकी स्कूल जा रही थी तब एक चील उस पर हमला कर देता है। अपनी जान पर खेलकर टुनटुनी पिंकी की जान बचाती है। टुनटुनी, तूने मुझे क्यों बचाया? मैं तुझसे इतना नफरत करती थी, मुझे मर जाने दिया होता। दीदी, आप मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, क्योंकि आप मेरी बड़ी बहन हो। पिंकी चिड़िया अपनी बहन को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से वो अपनी बहन पर अत्याचार करना भी छोड़ देती है और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं। बहुत समय पहले कश्मीर के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुनटुनी का पिता खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसी जंगल में एक लालची मुखिया रहा करता था। वो पक्षियों के उपजाऊ जमीन को धोखे से हड़प लेता था और जो पक्षी उसका विरोध करते उसे मारकर फेंक देता था। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया कड़कनाथ अपने कुछ गुंडों के साथ वहाँ पहुँचता है। अरे टुन्नू, अपना ये खेत मेरे नाम लिख दे, इसके बदले में मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। कैसा कर्ज मुखिया जी? मैंने तो आपसे आज तक कोई कर्ज लिया ही नहीं। अच्छा, तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया? ये देख कागजात, तूने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिया है। ब्याज मिलाकर कुल 3 लाख हो गए हैं। और ये देख, यहाँ तेरे पर के निशान भी लगे हैं। मालिक, ये सब झूठ है। आप मुझ गरीब पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। अगर आपने ये खेत ले लिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। टुन्नू, अभी तक मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तू नहीं माना तो मेरे एक इशारे पर मेरे गुंडे तुझे स्वर्ग में पहुँचा देंगे। टुन्नू चिड़ा मुखिया से मुकाबला नहीं कर सकता था। वो चुपचाप अपना खेत मुखिया के नाम कर देता है और घर आ जाता है। क्या बात है जी, आपकी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही है। इतना सुनते ही टुन्नू चिड़ा फूट फूट कर रोने लगता है। टूनी, सब बर्बाद हो गया। हमारे खेत पर मुखिया ने कब्जा कर लिया। वो कहता है मैंने उससे कर्ज लिया है, लेकिन मैं टुनटुनी की कसम खाकर कहता हूँ मैंने मुखिया से कोई कर्ज नहीं लिया है। पिताजी, आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत लेकर वापस आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के साथ मुखिया के घर जाती है। दुष्ट मुखिया, तूने मेरे पिता के खेत को क्यों हड़प लिया? जल्दी से उसे वापस कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे बाप रे, तेरी बेटी तो बहुत सुंदर है रे टुन्नू, गुस्से में और खूबसूरत लगती है। ऐसा कर, तू इससे मेरी शादी कर दे, मैं तेरा खेत वापस कर दूंगा। देख लिया ना बेटी, ये मुखिया कितना घटिया है। अब चल यहाँ से, मैं दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी कर कर तुम लोगों का पेट पालूंगा।
इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। टुन्नू चिड़ा हरिया तोता के खेत में मजदूरी करने लगता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता को भोजन देने जा रही थी। तभी उसे किसी की करहाने की आवाज आती है। पानी, पानी, कोई है? मुझे पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। टुनटुनी पास वाले खेत में जाकर देखती है तो झाड़ियों में घायल पक्षी पड़ी हुई मिलती है। ये लीजिए कबूतरी ताई, पानी पी लीजिए। टुनटुनी चिड़िया उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। बेटा, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है, तू मेरे घर तक मुझे पहुँचा दे। टुनटुनी चिड़िया उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। थोड़ी देर बाद वो पक्षी टुनटुनी को लाकर एक पोटली देती है और उससे कहती है, बेटा, तूने मेरी जान बचाई है। ये ले, ये तेरा इनाम है। इसमें तरबूज के जादुई बीज है। तू इसे ले जाकर अपने खेत में या आंगन में बिखेर देना। टुनटुनी घर आकर सारे बीज अपने आंगन में बिखेरने लगती है। टुनटुनी, ये तो क्या कर रही है? पिताजी, ये जादुई तरबूज के बीज हैं। मैंने घायल कबूतरी को पानी पिलाया था, उन्होंने ही मुझे बीज दिए हैं। कुछ ही दिनों में टुनटुनी के आंगन में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और उस पर बड़े बड़े तरबूज लग जाते हैं। पौधों पर लगे तरबूज को देखकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और उन तरबूज को बेचकर टुन्नू चिड़ा की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।